राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। कल हमने आपको श्रीमद् भागवत कथा का छठा और सातवां अध्याय सुनाया था। आइए अब हम आठवें अध्याय की ओर चलते हैं। श्री कृष्ण जी के कहने पर राजा दुर्योधन और बाकी वीरों का अंतिम संस्कार करना और युधिष्ठिर को यज्ञ के लिए समझाना, फिर युधिष्ठिर को बोध न होने पर भीष्म पिता के पास ले जाना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अश्वत्थामा को छोड़ने के बाद राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण महाराज की आज्ञा से दुर्योधन और महाभारत में मारे गए वीरों की लाशें उनके परिवार वालों को दे दी। उनके संबंधियों ने उनका अंतिम संस्कार विधि विधान से कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण धृष्टराज, पांचों पांडव भाई, माता कुंती, द्रौपदी और गंधारी गंगा किनारे स्नान करने के लिए गए। वहां जितनी भी स्त्रियां पांडव और कौरव परिवार में विधवा हो गई थी, वे सब अपने पतियों के गुण याद करके जोर जोर से रो रही थी। यह देखकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए। वे स्वयं को दोष देने लगे और बोले, मेरे पाप कभी नहीं छूटेंगे। महाभारत के कारण हजारों स्त्रियां विधवा होकर रो रही हैं। इनके आंसुओं में जितनी मिट्टी गीली होगी, उतने वर्षों तक मुझे नरक में रहना पड़ेगा। मेरे कारण गुरु द्रोणाचार्य, दादा भीष्म पितामह, भाई कर्ण और अनेक रिश्तेदार मारे गए। मैंने बड़ा अपराध किया है। ऐसा अधर्मी राज्य मुझे नहीं चाहिए। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण, वेद व्यास जी और अन्य ऋषियों ने उसे समझाया, राजन, यह संसार का नियम है। हमेशा से राजा लोग गद्दी पाने के लिए भाई भाई और बाप बेटे को मारते आए हैं, लेकिन वे पाप से मुक्त होने के लिए अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करते हैं। आप भी ऐसा करोगे तो पाप से छुटकारा मिलेगा। यह सुनकर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप केवल मेरा दिल समझाने के लिए कह रहे हैं। यज्ञ में भी तो कई निर्दोष पशु और जीव मारे जाते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति कीचड़ को कीचड़ से धोना चाहे वह साफ नहीं होता, उसी तरह यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों का रोना कल्पना नहीं छूटेगा। युद्ध करने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। न जाने किसने मेरी बुद्धि फेर दी और मुझसे यह महाभारत करवा दिया। अब मैं राज्य नहीं करना चाहता। यह सुनकर श्री कृष्ण ने सोचा, युधिष्ठिर मेरी बात नहीं मानेंगे। तभी ऋषियों ने आकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, युधिष्ठिर अभी यही सोचकर दुखी है कि हमने अपने बड़े भाई, रिश्तेदार और ब्राह्मणों को मार दिया है। कृपा करके आप इसका बोध कराइए। श्री कृष्ण बोले, राजा मेरे समझाने से नहीं मानते। उचित यही है कि हम उसे भीष्म पितामह के पास ले चलें। वे रणभूमि में बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और हमारे दर्शन चाहते हैं। वे ही युधिष्ठिर को ज्ञान देकर धैर्य देंगे। यह कहकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, धर्मराज, आपकी चिंता अब तक नहीं छूटी। ब्राह्मण कहते हैं कि इस पाप से बचने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, लेकिन जब आप हमारे कहने से नहीं मानते तो आइए भीष्म पितामह के पास चलते हैं। वे जो कहेंगे वही करना है। युधिष्ठिर मान गए। उन्होंने अपने चारों भाइयों द्रौपदी, ब्राह्मणों और ऋषियों को रथ पर बैठाया और श्री कृष्ण के साथ रणभूमि में श्री भीष्म पितामह के पास पहुंचे। वहां श्री कृष्ण ब्राह्मणों के बीच में बैठ गए और पांडव दाहिनी ओर खड़े हुए श्री कृष्ण भीष्म पितामह के चरणों के पास बैठे, क्योंकि वे घायल अवस्था में थे और करवट लेने में उन्हें तकलीफ होती थी। यह समाचार सुनकर नारद जी, भारद्वाज, परशुराम, अनेक ऋषि मुनि भी वहां आ गए ताकि भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्त कर सके। भीष्म पितामह ने मन ही मन श्री कृष्ण की पूजा की। दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा का 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है।
आप कमेंट्स में राधे राधे लिखकर ये ज़रूर बताएं कि आप कथा कहाँ से सुन रहे हैं, और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वह भी घर बैठे श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले सकें। और मेरे चैनल अरिहंत दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले अध्यायों का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। राधे राधे।